दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। रीज़न क्या है? मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम पे मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ये भी हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं होंगे। हाँ, अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस क्या है, अलग-अलग न्यूज़ में क्या देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप निफ्टी इंडेक्स को देखते हो तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आज के दिन में तो करेक्शन है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो आपको ज़बरदस्त यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा। टॉप से 3% की गिरावट अच्छी खासी हम बोल सकते हैं। 1 महीने का चार्ट देखोगे तभी आपको 6 साढ़े 6% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसमें अगर आप देखोगे ट्रम्प फैक्टर देखने को मिल रहा है, एफआईआईज़ की सेलिंग देखने को मिल रही है, क्या कुछ मेजर कंसर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का जो लेटेस्ट डेटा है आज के दिन का, इसमें 1800 करोड़ की इन्होंने यहाँ पर सेलिंग करी है। और अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने 2400 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करी है। हालांकि जिस हिसाब से यहाँ पर सेलिंग होती हुई दिख रही है, उस हिसाब से यहाँ पर बड़े लेवल पे बाइंग भी देखने को मिल रही है। रीज़न हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो में, जिसमें इंडियन एसआईपी की बात करते हैं। लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग जबरदस्त तरीके से बाय ऑन डिप करते हुए दिख रहे हैं और 25,000 करोड़ का यहाँ पर एसआईपी के थ्रू फंड इनफ्लो होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के जो हाथ है वो हमें मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो सेलिंग आपको होती हुई दिख रही है, उसके पीछे का कंसर्न क्या है? क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है? क्या कुछ इंडिया से जो फ्लो है वो चाइना की ओर जाता हुआ दिख रहा है, ये रीज़न है। तो उसके लिए भी अगर हम देखें तो हमें बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे, हिलेरियस के फाउंडर हैं समीर अरोरा जी, बहुत ही नोन पर्सन है। इनकी तरफ से कहना क्या है कि एफआईआईज़ की जो सेलिंग है वो इतनी जो पैथेटिक कंपनी की जो अर्निंग आ रहे हैं उसकी वजह से देखने को मिल रहा है, ना कि यूएस और चाइना की रीएलोकेशन की बात करें। ये सब जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं ये पहले भी हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, मार्केट की बात करें, बहुत सी मार्केट होती हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वैल्यूएशन आपको अप एंड डाउन देखने को मिलता है। कभी इंडिया की मार्केट वैल्यूएशन सबसे अच्छी हो जाती है, कभी चाइना की मार्केट वैल्यूएशन सबसे अच्छी हो जाती है। तो जो मूवमेंट होता है एफआईएस का सेलिंग का, वो कहीं ना कहीं और भी बहुत से कंसर्न हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो कंसर्न बताया है वो कहीं ना कहीं कंपनी की जो अर्निंग है वो अच्छी नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर एफआईएस की सेलिंग देखने को मिल रही है। हालाँकि हम भी कई बार कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, जितना हम एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं अलग-अलग इंडस्ट्री से, वो चाहे ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, आईटी इंडस्ट्री की बात करें, हर जगह हमें निराशा ही देखने को मिल रही है। और इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो कंपनी के रिज़ल्ट हैं, उनको कहीं न कहीं सही होने में 6 से 9 मंथ तक का टाइम लग जाएगा। अब इसमें ये भी क्वेश्चन मार्क आता है कि कौन-सी ऐसी इंडस्ट्री है, जिसमें हमें और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है? और अगर इंडस्ट्री में वापस बाउंस बैक होता है तो कौन सी कंपनियां हैं जो हमें ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट करती हुई दिख सकती हैं? उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मुझे इस वीडियो में आपके कमेंट चाहिए और जितना हो सके आप उसको लाइक करिए, उससे मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब ये तो हो गई एफआईआईज़ की सेलिंग के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जेफरीज के, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल हेड इक्विटी स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, उनमें क्रिस वुड का नाम हर कोई जानता है। उनके कहने के अकॉर्डिंग क्या है, जो ट्रंप का जो फियर है उससे इंडियन मार्केट पे इतना कुछ खास हमें असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया को लेकर के बहुत ज़्यादा हमें रिस्ट्रिक्टेड देखने को नहीं मिलती हैं। आप देखोगे, जेफरी क्रिस वुड वॉन्ट चेंज इंडिया स्टेंस ड्यू टू ट्रंप फियर। और इनकी जो इन्होंने जो चीज़ें बोली हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रम्प के जो डर, हम लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प की पॉलिसीज़ कैसी होंगी, नेगेटिव पॉलिसीज़ होंगी, क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के इनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इंडिया को लेकर के हैं वो नहीं चेंज करेंगे। साथ ही साथ इससे हमें और क्या पता चलता है कि अभी के टाइम पे जो मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम पे मार्केट किस तरह से हेल्दी होता हुआ दिख सकता है, ये सब चीज़ें हमें पॉजिटिव वे में जाती हुई दिख रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट होता है और मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आए। मार्केट में गिरावट को लेकर के बहुत लोग पॉजिटिव भी हैं, कुछ लोग निगेटिव भी हैं। निगेटिव कौन लोग हैं? जो अभी मार्केट में आए हुए हैं, 2 साल 1 साल हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने कोविड के टाइम से मार्केट में यहाँ पे जगह बना के रखी हुई है। और अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन की, तो उसमें भी मार्केट में करेक्शन था। तो ये सब चीज़ें अप एंड डाउन मार्केट में हमें देखने को मिलता ही रहता है। दूसरी चीज़ ये है, जो एफआईआईज़ की सेलिंग को लेकर के हम परेशान हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हमें वापस इंडिया में एंट्री होता हुआ भविष्य में देखने को मिल सकता है। हाँ, जो कंसर्न है कंपनी के रिजल्ट का, वो कब तक सही हो सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें नीलेश शाह जी, इनका भी नाम आप आपके सभी को पता है, काफ़ी फेमस हैं। अगर इनकी सोच के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर एफआईआईज़ इंडिया में आते हैं तो जब ये एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको महंगे में चीज़ों को खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहना क्या है, दुगना लगान देना पड़ेगा। मतलब करंट से जो भी प्राइस होगा
उससे क्या होगा, महंगे प्राइस में इनको यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो इनको तो कहीं ना कहीं मार्केट में आना है तो थोड़ा महंगे में सामान खरीदना पड़ेगा। इससे भी हमें ये पता चलता है कि हाँ, अभी के टाइम में जो मार्केट में लचीलापन देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमें वापस से बाउंस बैक होता हुआ दिख सकता है। अगर आप नीलेश शाह जी को नहीं जानते हैं तो यूजुअली आप अगर आप न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने इनको देखा ही होगा। नीलेश शाह जी है, कोटक महिंद्रा एएमसी में काफ़ी रेपुटेड पर्सन है, और आप देखोगे यहाँ पे कि हु रेगुलरली हैव बीन नेट सेलर इन द कैश मार्केट विल हैव टू पे डबल द प्राइस ऑफ री एंटरिंग द मार्केट। ये सब चीज़ जानना होता है। और जो अभी के टाइम पे नेट सेलर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मार्केट में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें पार्टिसिपेशन करते हुए दिख सकते हैं। फिर एक और चीज़ है, भविष्य में अगर मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि हम लोग तो बिगनर हैं, हम इतना कुछ ज़्यादा चीज़ों को एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मार्केट में काफ़ी टाइम बिता दिए हैं, जैसे हम रामदेव अग्रवाल जी की बात करें, उनका कहना क्या है कि मार्केट आने वाले टाइम पे 30,000 तक को जो लेवल है उसको हिट कर सकता है। अब अगर आप देखोगे मार्केट एक टाइम पे कितना था, 19,000 के लेवल के आस पास देखने को मिल रहा था। इवन अगर आप देखोगे 20,000 को लेवल को तोड़ने में मार्केट को बहुत टाइम लग गया था। और उस समय जब मैं बात करता था मार्केट 20-24,000 में जाएगा, 25,000 में जाएगा, तो उसमें जो डरे हुए थे वो लोग कहते रहे कहाँ जाएगा मार्केट, अभी तो करेक्शन में है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट गया ना। उसी तरह से क्या होता है, अगर मार्केट को आप समझते हो तो मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। जितना करेक्शन होता जा रहा है कहीं ना कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की जर्नी में आप अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हो। फिर दोस्तों अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि अगर हम कॉन्स की बात करें तो मार्केट में गिरावट हो रही है, आने वाले टाइम पे भी हो सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन एडजस्ट होने में टाइम लगता है, कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, उनको रिकवरी करने में टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको कहीं ना कहीं मार्केट में पेशेंस दिखाना पड़ेगा और चीज़ों को होल्ड करके रखना पड़ेगा। हो सकता है उसमें 6 महीने का टाइम लगे, 9 महीने का टाइम लगे, लेकिन आपने इन चीज़ को हैंडल कर लिया तो आप अच्छे समय के लिए मार्केट में टिक सकते हो। हाँ, अगर हम प्रॉन्स की बात करते हैं तो होता क्या है कि अच्छे वैल्यूएशन में कंपनियां मिल रही हैं और ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हो और अच्छे टाइम पे अच्छी चीज़ों को आप फाइंड आउट करते हो और एंट्री करते हो मार्केट में, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की जर्नी में मार्केट आपके लिए अच्छा कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल हुई होगी और मैंने कोशिश की है सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की। आप चाहो तो वीडियो को अप्रिशिएट कर सकते हो लाइक का बटन दबा करके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत से वीडियो हैं जो डेली बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अभी मैंने ये नया चैनल ओपन किया है, पुराना चैनल हमारा जितने भी यूट्यूबर हैं सभी के आपको पता है कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ब्लॉक किए गए हैं, और यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको काफ़ी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। जरूर एक बार गो थ्रू करिएगा, अच्छे लगते हैं तो चाहो तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो। साथ ही दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर जाके एक बार ज्वाइन करिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इससे आपको डे टू डे लाइफ में क्या कुछ चल रहा है क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कंपनी के जो नंबर आ रहे हैं, हर एक कंपनी को कवर करना मुश्किल होता है वीडियोज़ में, तो मैं यहाँ पे भी आपको कवर कर देता हूँ जिससे आपको क्विक डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।